प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको EDBC कोर्स के तहत अगर आपको डायग्राम के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप को समझाना है तो आप ऐसे समझा सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में 4 प्रमुख घटक हैं। पहला है रिस्क एंटरप्राइज, दूसरा है बिल्डिंग प्रोडक्टिव यूनिट, तीसरा है क्रिएटिव इकोनॉमिक वैल्यू और चौथा है इनोवेटिव लीडरशिप। ये चारों पॉइंट्स मिलकर के एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं या करते हैं। डेफिनेशन तो है ही है, डेफिनेशन के साथ आप इसको भी अटैच कर सकते हैं। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि जहाँ पर रिस्क एंटरप्राइज होता है, प्रोडक्टिव यूनिट होती है और किसी की इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड किया जाता है और लीडरशिप में नवाचार होता है। ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप को डेफिनेशन में आप डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा और टॉपिक है, मैंने पूर्व में भी बता दिया आपको कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जैसे मोटी मोटी बात है, जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी रखता हो, भविष्य की सोच रखता है, जिसके पास इनोवेटिव आइडिया हो, वो आपका एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है। डायग्राम के द्वारा अपन को बताना हो तो अपन मोटे तौर पर बता सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति हैं जो चैलेंजेस को स्वीकार करता है, उसके सामने जो भी चुनौतियाँ आती हैं उनको स्वीकार करता है, उनके सामने जो अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, उन अवसरों का वह अधिक से अधिक उपयोग करता है, उनको भुना लेता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देता है, आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करता है। और चौथा है कल्चरल वैल्यू, जिसकी अपनी सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, कल्चर वैल्यू होती हैं, जिसको किसी कार्य को करने के लिए, ऐसा नहीं कि आज इसके साथ जो अलग बात करी और कल उससे फ़ायदा लेने के लिए अलग ढंग से बात की। तो इस प्रकार का व्यवहार जो व्यक्ति रखेगा वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है। तो ये प्रमुख 4 कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर एक एंटरप्रेन्योर को बनाते हैं। इसके अलावा इसमें 2 कंपोनेंट और हो सकते हैं। इसका एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगा वह? अचीवमेंट मोटिव होना चाहिए और रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होती है इसका। दूसरा मैनेजमेंट पक्ष है। मैनेजमेंट पक्ष क्या करेगा कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखेगा और कल्चरल वैल्यूज़ को देखेगा। इसके साथ साथ उसकी रिस्क होती है, एंटरप्राइज होता है, कोई उद्योग धंधा जरूर अवश्य होना चाहिए, अचीवमेंट्स होना चाहिए, उसके भविष्य की विजन होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए और लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इस प्रकार भी आप एक एंटरप्रेन्योर को समझा सकते हैं। तो ये अपने अपने समझाने के अलग है, एक स्टाइल है और एग्ज़ाम में आप इसको भी इस ढंग से भी समझा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको